हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको फर्स्ट पेपर के 2 मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। और सेकंड पेपर का हमने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आज हम दोस्तों सेकंड पेपर का सेकंड सेट आपको कराने वाले हैं दोस्तों। और ये जितने भी हम मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं, ये हम अपने टेलीग्राम पर जो इनकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम पर आप लोगों को अपलोड करवा रहे हैं विद आंसर की, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से उन पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने आप से भी रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ये वो मॉडल पेपर हैं जो कि जो हमने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी ना अपने चैनल पे, उस पर हमने एक सर को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, ठीक है। ये बात उनकी झूठ है या सच है, इस तरीके की एक वीडियो है। तो दोस्तों उनके द्वारा ये 10 मॉडल पेपर, जैसे फर्स्ट आपका पेपर आता है, फर्स्ट पेपर के 10 सेट आते हैं, ठीक है। और 10 ही सेट आपके सेकंड पेपर के आते हैं, ठीक है, सीबीएसई के थ्रू। और उन ही 10 सेट में से आपके एग्जाम में मॉडल पेपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों उनका ये कहना था और उनसे हमने ये मॉडल पेपर खरीदे और हमने इसकी दोस्तों कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है बना करके, ठीक है। और जितने भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके सबके मॉडल पेपर हमने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड करके खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों समय कम बचा हुआ है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी उन पीडीएफ को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बाकी की बची हुई हैं, यानी कि हम आपको टोटल दोस्तों 20 मॉडल पेपर आपको अपने टेलीग्राम पर देने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हैं, हम पहला आंसर इसका स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन पहला है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। दोस्तों यहाँ पर हम केवल आपको वही क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मतलब केवल आंसर ही केवल आपको बताएंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल एक ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को क्या करना, पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों को अंत्यक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा, सुसादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नियमों का पालन या अवज्ञा या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, प्याजे द्वारा प्रस्तावित चरण बुद्धि क्रम के बारे में कौन सा स्वयं सही नहीं है ना। 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खुद से आरंभ की गई गतिविधि वे खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये सेकंड मॉडल पेपर है, आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ ही लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो दोस्तों, और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देखेंगे समाजीकरण एक डैश डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश डैश, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है आप बताइएगा राइट आंसर इसका। चलिए हमें बता देते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जटिल महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति की परिपक्वता होनी चाहिए, सीखना विकास पर निर्भर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो है कथन वाला क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास एक डैश डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश डैश के समय होती है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन भर चलने वाली, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा गर्भधारण के समय से होती है। नेक्स्ट है किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं डैश डैश क्या होती है दोस्तों बताइएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थ अधिगम की प्रक्रियाओं की में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट है अधिगम की गति, 13 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श व चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समझ को सम्मिलित करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा बोरियत। एक अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता के डैश डैश परिप्रेक्ष्य और अधिगम को डैश डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का यहाँ पर ए हो जाएगा बुद्धिबोधक एक सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की नहीं है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगम के आंकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। स्वलीनता ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास डैश डैश का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना। पठन वैकल्य किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है। डिसलेक्सिया। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी लिखित विषय वस्तु बोध में। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए विविधता और व्यक्ति विभिन्नताओं के लिए सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करेगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। नेक्स्ट है विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है। 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सी और डी। ए है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये बिल्कुल बात हकीकत है। सी नंबर जो है बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, ये कथन बिल्कुल ठीक है। और डी है दोस्तों यहाँ पर बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू स्वराज्य के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। सेकंड है स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा था, उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 33 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा था परंतु कर चुकाने में छूट दी गई। दोस्तों ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओम लोग वर्तमान समय के डैश के आकार ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। देखिए ये इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, इसमें ओम लोग वर्तमान, ओम यहाँ पर कुछ और हो सकता है ना, मुझे तो ये लग नहीं रहा है। रोमवासी हो सकता है, रोम के जो लोग हैं वर्तमान समय डैश डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हैं ना, इसको जो ना आप रोम पढ़िएगा। ओम कोई ऐसी जगह तो है नहीं है मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार, ठीक है म्यांमार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रशासन द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से खाना, ठीक है, रवाना होते थे, ठीक है, रवाना होते थे, माफी चाहूँगा, ठीक है। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। दोस्तों इसका क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया शायद आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों यहाँ पर 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ए कर दो। नेक्स्ट है प्रचारकों ने, ये आपने पढ़ लिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि। इसका राइट आंसर 37 का जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पर आप बताइएगा दोस्तों
जो कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना, ये स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 38 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। गुलामगीर एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। बी आर, माफी चाहूंगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कौन सा ए एवं बी को पढ़ें? ए, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अवधीनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। ऑप्शन बी है, इस समूह के कलाकारों ने रवि शर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मितकों और जनश्रुतियों को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का, वो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सी हो जाएगा। ए एवं बी सही है, किंतु बी जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित पंडित देखहूँ मन में जानी, कहूँ छो छूती कहाँ से उपजी, तभी छूती तुम पानी, एक ही पाट सकल बैठाए, छूती लेथ दो काकी, छूती ही जेवन छूती ही अचवन, छूती ही जग उपजाया, कहें कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संग ने माया। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो यहाँ पर आंसर होगा 41 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, स्पर्शता का विचार एक सामाजिक रचना के तथा हमारे विचार और धारणाओं से निर्धारित होती है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चयन कीजिए। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। दक्षिणी ध्रुव व्रत अवस्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 66 सही, 1/2 साउथ। नेक्स्ट है, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 अपराह, यानी कि पीएम। यहाँ पर रात के 11 बज रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, ब्राज़ील और कंपोज। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 49 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित पृथ्वी की परत मूल तत्व? 50 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? यहाँ पर जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, भारत में मानसूनी पवनें। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी ए बी सी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। बी विद्यार्थी है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। और सी जो विद्यार्थी है, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, केवल ए सही है। इनमें से कौन सा उद्योग बेल्ट में विकसित हुआ? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। ए व बी पर विचार करें तथा उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर इसका 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हैं। बायोगैस और ईंधन
में समान लक्षण क्या है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है? यहाँ पर आप देखेंगे 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी और डी। छोटे भूखंड और साधारण औजारें, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक मतलब आर्थिक स्तर का अंतर। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, यहाँ पर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ए एंड बी। ए है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, और दोस्तों बी है लोगों की हीनता ही दृष्टि से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजद्रोह का कानून। 60 यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका देखेंगे आप, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल बी सही है, यानी कि नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर चौक। नेक्स्ट है दादन व्यवस्था क्या है? यहाँ पर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। नेक्स्ट है भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। यहाँ पर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए बी दोनों सही हैं। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। ऑप्शन बी है लक्ष्मी, लड़का 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। लक्ष्मी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा मिस प्रिंट है ना। यहाँ पर लक्ष्मी लड़की 27 वर्षीय भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी, ठीक है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त मिली? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन जीने का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा 66 का सी हो जाएगा। सी में क्या है? ए बी और डी। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और पुलिस राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? यहाँ पर आप देखेंगे 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ना 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी में क्या हुआ है? गोल 2, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश में आप चेक कर लेंगे, देखिए गोल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं? 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है 71, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या है? बी और सी है ना। यहाँ पर आप देखेंगे बी और सी। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों को स्पष्ट करें। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 73 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बी और सी। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलते हैं, अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। यहाँ पर आप देखेंगे 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? यहाँ पर ए और बी सही है। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, ए बी दोनों।
मौखिक प्रदर्शन द्वारा और लिखित रिपोर्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोतों के रूप में माना जाता है। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे 77 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरणों की मात्रा और रुचि उत्पन्न करना। 78 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अधिगमकर्ता केंद्रित। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सतर्कता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, विषय वस्तु रटने से बचाना। हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। 80 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए व बी दोनों ठीक है। हास्याकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, विद्यार्थियों से हास्याकृत समुदाय की पहचान करने के द्वारा। 81 यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 81 का जो राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए व बी दोनों ठीक है, ए और बी। एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका ना आप लैंग्वेज आप जो है इंग्लिश की आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे ए मेल कुकिंग इन रिफाइंड ए ऑयल, ठीक है, एंड रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। 82 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। 83 का राइट आंसर, ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भित अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है। यहाँ पर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यार्थी से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। 85 जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, COD, भारतीयों के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करते हैं। वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए। चित्र में से कौन सा से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ावा भी प्रोत्साहित करने में जरूरी है। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। ए क्या है, समावेशित माहौल स्थापित करना। बी क्या है, अधिगम शैलियों और क्षमताओं को समायोजित कर लेना। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू के लिए उपयुक्त होगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करता है। यहाँ पर आप देखेंगे 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन परिपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहें। यहाँ पर आप देखेंगे 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अब दोस्तों आप जो है अगर आपकी जो लैंग्वेज है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये किसका आया है। यहाँ पर विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक, यहाँ पर आप गद्यांश को पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। इस गद्यांश के जो क्वेश्चन है आपके हम केवल वही कराएंगे, आपको हम इस गद्यांश को नहीं पढ़ने देंगे, मतलब पढ़ाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप इस गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है। और जब आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे ना दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छा एक आपको इनपुट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप जब इसको पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़ लेते हैं ना बोल कर, वो आपके काफ़ी समय तक ध्यान में रहती है। तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे केवल हम आपको वही कराएंगे। 91 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, समय की कीमत समझना। नेक्स्ट, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समय का सदुपयोग। नेक्स्ट है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं। 93 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अपनी अकर्मण्यता व आलस। नेक्स्ट है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता। 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समय बीत जाने पर।
नेक्स्ट, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय सारणी का पालन। एकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। बी क्या है? ए और प्लस है कर्मण्यता। ये क्या है? उपसर्ग है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सदुपयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सत प्लस उपयोग। दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 98 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 98 का अटल। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं का आप इसको देखेंगे तो ए स्थिरता हो जाएगा। अटल, स्थायित्व और अडिग तो इसके समानार्थी शब्द हैं, लेकिन ये नहीं है, ए स्थिरता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये लगाइएगा, ठीक, ए स्थिरता। नेक्स्ट है सही शब्द होगा। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रकृति किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। 99 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकृति आप इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आप पढ़िएगा इस पद्यांश को, हम नहीं पढ़ेंगे इसको क्योंकि आपका समय बचाना है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको रीड कर लेंगे तो हम इसके आपके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वही कराएंगे। 100 का जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, आप देखेंगे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, मन का राजा बना रहने दें। नेक्स्ट है रंगीन विजय सी लगती है, संघर्षों में हर हार मुझे का आशय है। 101 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर हार से घबराता नहीं है, वह हार से घबराता नहीं है। विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता? 102 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह सदैव संघर्ष करता है, कभी हार नहीं मानता। सागर का पर्याय है, यहाँ पर 103 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारावार। पतवार किसे कहते हैं? यहाँ पर 104 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिससे नाव चलाई जाती है। अविराम का विलोम क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विराम हो जाएगा। अविराम तो दोस्तों कंटिन्यूसली हो गया ना, ठीक है। विराम का मतलब उसने कार्य में ठहरता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पठन के मुख्य उद्देश्य में से एक है। तो यहाँ पर 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चौमस्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण क्या है ना। 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसारित बुनियादी व्याकरण सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? 108 दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। 110 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी, वह मैथिली भाषा बोलती है, आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी क्या है? आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करे। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता? यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा में वही चर्चा। 112 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? 113 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहन पठन। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में प्रसिद्ध बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि। भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों को 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। 116 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह दूसरे विषय को समझने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा अर्जन उपकरण। ध्वनि ग्रामिक स्वामिनी स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? 118 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं जब, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधता से होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज आ जाती है आपकी, जो कि इंग्लिश है ना। यहाँ पर आप इस पैसेज को पढ़िएगा, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं केवल हम उनको ही कराएंगे, आप इस पैसेज को पढ़िएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो, आप इसको बोल कर पढ़ लिएगा वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। इसका जो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम इसको कराते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा,
इसका राइट आंसर। दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखिएगा इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ए ही हो जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों हम इनके आंसर तक पहुंचे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। ऑप्शन सी इसका यानी कि दे आर पोट्रोजोनाइड बाय द स्टेट। गैलीलियो इज टेल वॉज, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनडिफरेंस। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, इसका हम केवल आपको आंसर ही बताएंगे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसका एक हो जाएगा एडजेक्टिव। पैसेज को पढ़िएगा दोस्तों, इससे इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको आपको कराएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 110 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ना, ठीक है। 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा। द अर्जेंट नीड टू prop up medical facilities in suburban areas of Indian। सब अर्बन दोस्तों यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा ना, इसको इतना कर लीजिएगा, सब अर्बन हो जाएगा। 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन डाई वाइल गिविंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि काफ़ी संख्या में जो है जो महिलाएं हैं वह बच्चों को जन्म देते समय एक्सपायर हुई हैं। यहाँ पर 132 क्वेश्चन, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स प्रूव अनप्रोडक्टिव ओइंग टू गैप्स इन, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। 133 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपेडिशन। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, या जो कि 134 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेनिटी। यहाँ पर 135 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। टीचर डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन री टीच एंड क्लियरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स। नेक्स्ट है 17, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस टू फ्रॉम हैबिट्स। नेक्स्ट है 18, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट है 19, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियो ब्रॉडकास्ट। ए टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर। 120 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द काउज ऑफ लर्निंग गैप्स। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल देन होम लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेवलप देयर इमेजिनेशन। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस। 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेल्प लर्नर्स टू डू देम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर। 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्टीपल लेवल्स। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट, नहीं आप अभी दो और क्वेश्चन और बचे, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंग्वेज फंक्शन एंड न्यू वोकेबलरी।
दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके ही क्वेश्चन को पढ़ना है, केवल हमने आपको आंसर ही बताए हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन होना चाहिए। और जो दोस्तों हमने आपको प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर हम आपको जो है लगभग 23 के अप्रोक्स जो मॉडल पेपर है ना आपके, वो हम आपको टेलीग्राम में ही आपको देंगे। तो आप क्या करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको भेजना है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल से भी टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करवा देना, क्योंकि जो पीडीएफ है ना दोस्तों 20-20 MB की है, 20-20 MB 20-25 MB की है। तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा जो है व्हाट्सएप पे भी नहीं जा पाती है, ठीक है, और ना ही ईमेल के द्वारा जाती है। तो केवल वही एक हमारे पास में ऑप्शन बचता है, आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है, और वहीं पर हम इसको क्या करेंगे, आपको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। आप वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और दोस्तों आपने हमारी कुछ अगर वीडियो पहली वाली नहीं देखी है, हम किस बेसिस पर इनको तैयार करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा। ये SA टीचर एकेडमी जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर, उनका ये दावा है कि जो CBSE बोर्ड हर एग्जाम का 10-10 मॉडल पेपर बनाता है, यानी कि 20 मॉडल पेपर आपके हो गए, 10 प्राइमरी के और 10 जूनियर के, ठीक है। तो दोस्तों उन 10 में से ही आपका प्राइमरी का आएगा, और जो बाकी के 10 जूनियर के बच्चे, उनमें से भी एक आपका जूनियर का आ जाएगा, ठीक है। तो उसी ही बेसिस पर ये आपको सोल्व करवा जा रहे हैं। उनका दावा था कि उन्होंने प्राइवेटली CBSE बोर्ड से ये कहीं से निकाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इन मॉडल पेपर को हमने उनसे परचेज किया है, और हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जो है इनको जल्दी से जल्दी रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिन काफ़ी कम बचे हैं, और दोस्तों हम आपको नेक्स्ट पार्ट जो देंगे आपको इवनिंग में देंगे, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम आपको प्राइमरी लेवल का जो फर्स्ट पेपर आपका होता है वो प्रोवाइड कराएंगे 3 नंबर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।